अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुनव्वर राना का एक ख़ूबसूरत शेर आपकी समाअतों की नज़र लिखते हैं कि मुख्तसर होते हुए भी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। मुख्तसर होते हुए भी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। माँ की आंखें चूम लीजिए, रोशनी बढ़ जाएगी। मुनव्वर राना ने माँ की अज़मत पर बहुत उम्दा अशार लिखे हैं जो ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं, लेकिन अक्सर लोगों ने उनके बाज़ अशार पर इमोशनल ब्लैकमेलिंग का टैग लगाया है। तो वो ख़ुद इसका जवाब देते हैं, कहते हैं कि क्या उन्हें याद नहीं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की अज़मत पर कितना ज़बरदस्त जुमला बोला। और कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक आप सब जानते हैं कि जन्नत माँओं के कदमों तले हैं। इसी तरह आगे देख चलें तो कहा जाता है कि मूसा संभल कर आ, अब तेरे लिए दुआएं करने वाली तेरी माँ नहीं रही। इसी तरह एक और है कि क़यामत वाले दिन यानी मैदान हश्र में तुम्हें तुम्हारी माँओं की निस्बत से पुकारा जाएगा। नाज़रीन, माँ की मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है जिसमें दिखावा नहीं। दुनिया में हर किसी शख्स की मोहब्बत में दिखावा हो सकता है, माँ की मोहब्बत में दिखावा नहीं हो सकता। माँ की अज़मत के हवाले से मुनव्वर राना के और बहुत सारे खूबसूरत अशार हैं। लिखते हैं कि लबों पर कभी उसके बद्दुआ नहीं होती, लबों पर कभी उसके बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। इस तरह लिखते हैं कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा, मेरे हिस्से में माँ आई। नाज़रीन, कुदरतुल्लाह शहाब का लिखा हुआ एक खूबसूरत अफ़साना माँ जी उर्दू अदब का एक ज़िंदा जवेद अफ़साना है। ये अफ़साना भी आप ज़रूर पढ़िएगा। मिर्ज़ा अदीब लिखते हैं कि अगर कुदरतुल्लाह शहाब, मुझे यकीन है कि अगर कुदरतुल्लाह शहाब ये अफ़साना लिख कर कलम रख देते तो इसके बावजूद भी वो उर्दू की तारीख़ में हमेशा याद किए जाते। ये अफ़साना माँ जी, इसमें कुदरतुल्लाह शहाब ने माँ के जज्बे को तजसीम करने की कोशिश की है और एक फ़र्द या एक हस्ती के तौर पे माँ का किरदार नहीं बल्कि एक आफाकी ममता का कंसेप्ट जो है वो दिया उन्होंने। अपने ज़माना तालिब इल्मी का मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। 8वीं क्लास में हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे अरशद साहब, जो इंग्लिश पढ़ाते थे। वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि एक दफ़ा मैं बस में सफ़र कर रहा था और मेरा बेटा भी मेरे साथ था। कहते हैं मेरे बेटे को नींद आई तो उसने मेरे बाजू का तकिया बनाकर तो वो सो गया। तो कहते हैं कि मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक नौजवान अपनी माँ के बाजू को तकिया बनाकर सोया हुआ। कहते हैं 10 मिनट 15 मिनट गुज़रे तो मुझे उलझन सी होने लगी और बाजू थक गया और मुझे थकावट का एहसास होने लगा। तो मैंने अपना बाजू बेटे के सर के नीचे से निकाल लिया जो सो रहा था। कहते हैं मैंने पीछे मुड़ के देखा तो माँ का हाथ अभी भी उधर ही था। और लिखते हैं कि मैं फिर सफ़र के अख्ताम तक मैं देखता रहा, लेकिन माँ का बाजू उसके बेटे के नीचे तकिया बना रहा और उसका बेटा जो कि नौजवान था वो सोया रहा। माँ ने हाथ पीछे नहीं किया। वसी शाह के कुछ अशार मुझे याद आ रहे हैं। लिखते हैं कि ये कामयाबियाँ इज़्ज़त नाम तुमसे है, ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है, तुम्हारे दम से है मेरे वजूद में खिलते गुलाब,
मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है। कहाँ बिसाते जहाँ मैं कमसिनो नादां, ये मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है। और जहाँ जहाँ है दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। नाज़रीन, अगर आपके पास आपकी माँ मौजूद है, आपकी माँ हयात है, तो यकीन कीजिए आपके पास बहुत बड़ी दौलत है। अपनी माँओं के साथ हुस्न सलूक कीजिए, उनके सामने उफ तक न कीजिए, उनकी खिदमत करके जन्नत के हकदार बन जाएं। इख्तिताम करते हैं मुनव्वर आना के ही एक खूबसूरत शेर पर। लिखते हैं कि घेर लेने को जब भी मुझे बलाएं आ गईं, घेर लेने को जब भी मुझे बलाएं आ गईं, डाल बनकर मेरी माँ की दुआएं आ गईं। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।